यह तो महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है। 17 अप्रैल 2025 को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA, जिसे अब DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा, आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह आधुनिक हवाई अड्डा निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह जानकर खुशी हुई कि घरेलू उड़ानों की शुरुआत 15 मई 2025 से संभावित है और जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने की उम्मीद है। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA पर यात्री दबाव को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण में 3 टर्मिनल विकसित किए गए हैं, जिनमें कमल के फूल से प्रेरित टर्मिनल 1 शामिल है, जिसे ज़हा हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है और जिसकी शुरुआती क्षमता 2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष है। इसके अलावा एक लो कॉस्ट कैरियर टर्मिनल और निजी और चार्टर्ड विमानों के लिए एक जनरल एविएशन टर्मिनल भी है। यह जानकर प्रभावशाली लगा कि 2032 तक पूरे होने वाले अंतिम चरण के बाद यह एयरपोर्ट सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। कार्गो क्षमता की योजना भी काफ़ी महत्वाकांक्षी है, जिसमें हर साल 20.5 लाख टन कार्गो को संभालने का लक्ष्य है। शुरुआती यात्री क्षमता 20 से 30 लाख के बीच होगी, जिसे दिसंबर 2025 तक 1 से 1.20 करोड़ और फिर 2026 के मध्य तक 2 करोड़ तक बढ़ाने की योजना है। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है कि अक्टूबर 2025 तक CSMIA से लगभग 150 फ्लाइट स्लॉट्स को इस नए एयरपोर्ट पर ट्रांसफर किया जाएगा। इससे यात्रियों को निश्चित रूप से बेहतर अनुभव मिलेगा। 1160 हेक्टेयर में फैले इस एयरपोर्ट का निर्माण NMIA नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत हुआ है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की 74% और सिडको CIDCO की 26% हिस्सेदारी है। यह संयुक्त उद्यम इस महत्वपूर्ण परियोजना को साकार करने में महत्वपूर्ण रहा है। यह वास्तव में भारत के लिए एक बड़ा उपहार है, जो कनेक्टिविटी और विकास को एक नई दिशा देगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निश्चित रूप से भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक के रूप में उभरेगा, जिसकी क्षमता तीसरे चरण के पूरा होने पर प्रति वर्ष लगभग 90 मिलियन यात्रियों और 2.5 मिलियन टन कार्गो को संभालने की होगी। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हवाई अड्डे का विस्तृत विवरण और डिज़ाइन तैयार कर रहा है, जबकि टर्मिनल क्षेत्र और सुविधाओं के लिए मॉडल जैकब सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया गया था। कमल के फूलों से प्रेरित डिज़ाइन और स्टेनलेस स्टील के मेहराबों के साथ लैंडस्केपिंग हवाई अड्डे की सुंदरता को और बढ़ाएगा। यात्रियों के लिए दुकानों, रेस्तरां और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसी सुविधाओं का विकास भी प्रगति पर है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, पहले से ही देश भर में 7 एयरपोर्ट का प्रबंधन कर रही है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी बहुमत हिस्सेदारी रखती है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी के साथ वे इस नए हवाई अड्डे के विकास और संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुरू होना न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास को गति देगा और यात्रियों को एक आधुनिक और कुशल यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।